क्या आप जानते हैं कि दिमाग की एक रग फटने से इंसान चंद मिनटों में ही ज़िंदगी और मौत के दरमियान में पहुंच सकता है। इसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही सादा और आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊंगा कि ये ब्रेन हेमरेज क्या होती है, इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं, इसकी क्या क्या अलामात होती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप घर पे क्या कर सकते हैं जिससे आप अपनी और अपने प्यारों की जान आसानी से बचा सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये ब्रेन हेमरेज क्या होता है। ब्रेन हेमरेज दरअसल दिमाग के अंदर खून बहने को कहते हैं। जब दिमाग के अंदर कोई रग फटती है तो खून दिमाग के टिश्यूज़ में फैलना शुरू कर देता है, जिससे जो दिमाग होता है उस पर दबाव पड़ता है और ये सूरत हाल ख़तरनाक हो जाती है। आप इसे सादा लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि ये जो फालिज होता है उसकी एक ख़तरनाक किस्म होती है, जिसे आम ज़बान में ब्रेन अटैक भी कहा जाता है। अब ब्रेन हेमरेज की क्या क्या वजूहात हैं, तो सबसे पहली बड़ी और कॉमन वजह है हाई ब्लड प्रेशर। 90% लोगों में ये देखा गया है कि उनको ये पता ही नहीं होता कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो लंबे अरसे से हाई चल रहा होता है, या तो वो हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नहीं ले रहे होते या उन्हें पता ही नहीं होता, और अगर पता हो भी तो दरमियान में दवाई खाते खाते वो इन दवाइयों को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। अब जब लंबे अरसे तक ये ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसकी वजह से जो आपकी दिमाग की रगें होती हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाती हैं, और फिर जब ब्लड प्रेशर एकदम से शूट करता है तो वो इन नसों के ऊपर दबाव डालता है, जिसकी वजह से ये रप्चर कर जाती हैं और फट जाती हैं। दूसरी वजह, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको सर में कोई चोट लगती है तो ये भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी को ब्रेन एन्यूरिज्म है, यानी जो दिमाग की रगें हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, वहाँ पे उभार आ जाता है, वो बल्ज कर जाती हैं। इसके ऊपर जो ब्रेन एन्यूरिज्म है उसके ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं। जो लोग चेन स्मोकर होते हैं या लंबे अरसे से सिगरेट पी रहे होते हैं या शराब नोशी कर रहे होते हैं, इसके अलावा कुछ केसेस में खून पतला करने वाली दवाइयाँ लेना भी इसकी एक वजह होती है। अब ब्रेन हेमरेज की क्या अलामात ज़ाहिर होंगी, तो इसकी जो अलामात होती हैं वो अचानक ज़ाहिर होती हैं। कुछ लोग आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे कि हफ्ता पहले अलामात आई, 1 महीना पहले आपको ये अलामात महसूस होंगी। ऐसा कुछ नहीं होता, इसकी अलामात अचानक आती हैं। और कौन सी अलामात होंगी, जैसे आपको शदीद किस्म का सर में दर्द होगा। अब आप ये बोलेंगे कि हमें सर में दर्द तो रोज़ाना होता है, लेकिन सर का दर्द आपको ऐसा होगा जो ज़िंदगी में पहले कभी आपको महसूस नहीं हुआ। इसी तरह से आपको चक्कर आएंगे, आप अपना जो बैलेंस है वो बरकरार नहीं रख पाएंगे, आप बेहोश होते हुए, अब यानी आप में जो गुनूदगी है वो आएगी, आप अपना होश जो है उसको बरकरार नहीं रख पाएंगे। इसी तरह से आपके जिस्म के किसी एक हिस्से में आपको कमज़ोरी महसूस होगी, यानी बॉडी का कोई एक हिस्सा आपको मफलूज होता हुआ महसूस होगा। इसी तरह बोलने में आपको दिक्कत होगी, नज़र जो है आपकी धुंधली हो सकती है, या फिर जो सर दर्द होगा उसके साथ आपको उल्टी आ सकती है। तो ये जो अलामात हैं ये ब्रेन हेमरेज की होती हैं। इसके साथ साथ कुछ केसेस में आपको झटके भी लग सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रेन हेमरेज से बचाव कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहली जो चीज़ आपने करनी है वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है। ब्लड प्रेशर को बाकायदा आपने रोज़ाना मॉनिटर करना है। आप अपने घर में एक डिजिटल मॉनिटर रखें और इसको रोज़ाना मॉनिटर करें अगर आपको ब्लड प्रेशर है। अगर नहीं है तो कम से कम हफ्ते 10 दिन में एक दफ़ा चेक कर लें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए पहली चीज़ तो आपने दवाएँ लेनी है, दूसरी चीज़ रोज़ाना आपने वॉक करनी है, और तीसरी चीज़ अपने डॉक्टर से टच में रहना है। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि सेहतमंद ग़िज़ाएँ खानी है। ऐसी चीज़ें खानी है जिनमें नमक कम हो, जिनमें चिकनाई जो तेल होता है वो कम हो। सब्ज़ियाँ और फल जो हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है, लेकिन जूस की सूरत में नहीं, इन्हें आपने खाना है। इसी तरह से तीसरी जो चीज़ करनी है वो है बाकायदगी से एक्सरसाइज। कम से कम अगर आप हैवी कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो लाइट सी एक वॉक कर लें, एटलीस्ट 30 मिनट की वॉक तो ज़रूर करिए। चौथी चीज़, आपने सिगरेट अगर आप पी रहे हैं तो उसको पीना छोड़ दें, क्योंकि ये खून की नालियों को सख्त कर देती है, उनमें तंगी आ जाती है। इसलिए फ़ौरी तौर पे अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो छोड़ नहीं सकते तो उसको थोड़ा कम करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ने की आदत डालें। पांचवी चीज़, अपने वज़न को कम करने की कोशिश करें। मोटापा जो होता है ये कई बीमारियों का सबब बनता है, ख़ासकर जब आपका वज़न बढ़ता है। वज़न कब बढ़ता है? जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। और फिर अगर आपका वज़न कम नहीं हो रहा, आप डाइटिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं सारी चीज़ें करता हूँ लेकिन मेरा वज़न कम नहीं हो रहा,
तो उनको अपने थायराइड का टेस्ट और विटामिन डी चेक करवाना चाहिए। इनमें गड़बड़ हो तो आपका वज़न जो है वो कभी कम नहीं होता। इसके अलावा जो छठी चीज़ आपने करनी है वो है ज़हनी दबाव को आपने कम करना है। उसके लिए जैसा कि मैं सारी वीडियो में बताता रहता हूँ कि एक तो आपने लंबी वॉक करनी है, उसके साथ आपने नमाज़ कुरान पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह इसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। सातवीं चीज़, आपने बाकायदगी से अपने जो मेडिकल चेकअप है वो करवाना है, कम से कम 6 महीने में, या फिर अगर आप नहीं करवा सकते तो साल में एक दफ़ा ज़रूर आपने ये टेस्ट करवाने हैं। जैसे आपने अपना बीपी जो है उसको मॉनिटर करना है, इसी तरह से अगर शुगर है तो आपने HbA1c टेस्ट करवाना है और कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना है। अब आप घर में ब्रेन हेमरेज या फालिज को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि जब आप पहचानेंगे तभी तो आप किसी की मदद कर सकेंगे। तो इसके लिए आप एक सिंपल सा फास्ट टेस्ट कर सकते हैं। अब ये फास्ट टेस्ट क्या है? फास्ट में जो F होगा उसका मतलब होता है फेस। जो आपके सामने मरीज़ होगा जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है उसको आपने मुस्कुराने का बोलना है। जब वो मुस्कुराएगा तो आपने देखना है कि कहीं उसका चेहरा जो है वो कहीं टेढ़ा तो नहीं हो रहा। अब इसका जो दूसरा लफ्ज़ है A, उसका मतलब होता है आर्म, यानी जो आपका बाजू है। मरीज़ के जो बाजू होंगे वो दोनों आपने ऊपर उठाने की कोशिश करनी है और ये देखना है कि कहीं उसका कोई एक बाजू जो है वो नीचे की तरफ गिर तो नहीं रहा। S जो होता है इसका मतलब होता है स्पीच। आप मरीज़ को कोई भी सादा सा जुमला जो है वो दोहराने को बोलेंगे और आपने ये देखना है कि मरीज़ को जुमला दोहराते हुए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, परेशानी तो नहीं हो रही। और आखिरी जो इसका लफ्ज़ है वो है टी से मुराद होता है टाइम। अगर इन अलामात में से जो मैंने आपको बताई हैं कोई भी आपको नज़र आ रही है तो वक्त ज़ाया किए बिना आपने फौरी तौर पे एम्बुलेंस को कॉल करनी है। मरीज़ को सीधा लेटाना है और उसका जो सर होगा वो थोड़ा सा आपने ऊपर उठा लेना है। मरीज़ को कुछ भी खाने पीने को नहीं देना है, उसको हरकत करने के लिए नहीं बोलना है। अगर मरीज़ का सांस रुक रहा है तो आप CPR उसे दे सकते हैं। ये बहुत आसान होता है, आप YouTube पे देख के इसको सीख सकते हैं। ऐसे मरीज़ों को जितना जल्दी हो सके आपने अस्पताल लेके जाना है। जो बेहतर वक्त होता है वो 30 मिनट से 1 घंटे के दरमियान होता है, नहीं तो कम से कम जो है 3 घंटे के अंदर अंदर उसका इलाज लाजमी शुरू हो जाना चाहिए। इसलिए याद रखिए कि इसका जो इलाज है वो घर पे मुमकिन नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटल में ही इसका इलाज किया जा सकता है। अब ब्रेन हेमरेज की सूरत में डॉक्टर क्या करेगा? वो सबसे पहले आपके ब्लड प्रेशर को फौरी तौर पे नीचे लाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जब आपको चूँकि ब्रेन हेमरेज में ब्लीडिंग हो रही है तो आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे ब्लीडिंग कम हो जाए। इसके अलावा अगर आपके दिमाग के अंदर ज़्यादा खून जमा हो गया है तो फिर सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं और ICU में इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अलावा एक इस्केमिक स्ट्रोक भी होता है जो कि फालिज की एक किस्म होती है, लेकिन इसमें रग जो होती है वो फटती नहीं है बल्कि रग जो होती है वो बंद हो जाती है। अब इसका जो इलाज होता है वो इसके अपोजिट होता है, क्योंकि इसमें जो खून की नाली है वो बंद हो गई है तो ज़ाहिर है हमें खून को पतला करना पड़ेगा। तो इसमें आपका डॉक्टर आपको ब्लड थिनर दे सकते हैं या कुछ ख़ास इंजेक्शन होते हैं जो क्लॉट बस्टर के तौर पे आपको दिए जाते हैं, जो 3 से 4.5 घंटे के दरमियान में आपको डॉक्टर देता है। और इसके अलावा कुछ केसेस के अंदर कैथेटर के ज़रिए भी जो आपकी रग होती है जो बंद हुई होती है उसको खोला जाता है। तो इसका जितना भी इलाज है वो हॉस्पिटल के अंदर ही मुमकिन है। जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो इस वीडियो में आई होप कि आप समझ सके हो, मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको ब्रेन हेमरेज को समझने में मदद मिली होगी। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।